कर दो, चलो ठीक है, मैं कट कर ले। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इतिहास की पिछली कक्षाओं में हमने जाना था आर्यकालीन भारतीय सभ्यता के बारे में। आर्यों के समय पर भारत में किस प्रकार की सभ्यता थी, किस प्रकार के लोग निवास करते थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या सामाजिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से धर्म ग्रंथ लिखे गए, इन सब के बारे में हम बढ़िया डिटेल में विस्तार में चर्चा कर चुके थे। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक, जैसा कि हमने उत्तर वैदिक काल में जाना था कि जो उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में अनेक कुरीतियां व्याप्त हो गई थी। आडंबर आ गया, सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक, पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति, जाति व्यवस्था, ठीक है, शूद्र व्यवस्था, शूद्रों को नीचा मानने जाने लगा, उनको समान अधिकार नहीं मिल रहे थे, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। तो इन सब चीज़ों की वजह से नए नए धर्मों का उदय हुआ। जैसे बौद्ध धर्म, नए नए धर्मों का उदय हुआ, जिनमें से प्रमुख कौन थे? जैन और बौद्ध। दो धर्म बहुत प्रमुख थे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों धर्म। ठीक है, इनका उदय हुआ कब? वैदिक जो संस्कृति थी उसमें क्या हो ना, उसमें जो कुरीतियां आने के कारण इन धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, जैन धर्म का उदय पहले हुआ, बौद्ध धर्म का उदय बाद में हुआ। परंतु इम्पोर्टेंट जो पेपर की दृष्टि से बौद्ध धर्म ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए पहले हम बौद्ध धर्म को डिस्कस कर ले रहे हैं डिटेल में, फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये पूछ सकता है कि भाई इनके जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म नए धर्म बने, इनके बनने का कारण क्या था? तो इनके बनने का कारण था उत्तर वैदिक काल में जो कि सामाजिक स्थिति, जो वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, जो ये विभिन्न कुरीतियाँ आ गई समाज में, विभिन्न प्रकार की गलत वृत्तियां आ गईं। तो उन्हीं वृत्तियों को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया? अपना अलग धर्म बनाया, अपना अलग समुदाय बनाया। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा है बौद्ध धर्म। तो याद रखिए, बौद्ध धर्म लगभग 600 ईस्वी के लगभग 600 ईसा पूर्व से ये प्रारंभ हुआ। कब? 600 ईसा पूर्व से ये प्रारंभ हुआ बौद्ध धर्म। इसके प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। इसके प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने नया धर्म बना दिया, बौद्ध धर्म। ठीक, अब देखो इस धर्म में बहुत चीजें हैं। तो पहले अपन ने पता चला हमें कि इसके प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। तो हम पहले सब कुछ महात्मा बुद्ध के बारे में ही जान लेते हैं कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे, माता कौन थे, कब इन्होंने क्या, किस प्रकार से इन्होंने स्थापना की, उस सबको बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन क्या थे? एक राजा थे। ठीक है, या कहें कि जो शाक्यगण प्रधान थे, ये शाक्य जाति हुआ करती थी। ठीक है, कपिलवस्तु के आसपास एक शाक्यगण जाति शाक्य जाति हुआ करती थी। तो उसी के ये क्या थे? प्रधान थे। प्रधान माने राजा ही थे एक किस्म से। ठीक है, शुद्धोधन क्या थे? इनके पिता थे। याद रखिए, पिता कौन थे? शुद्धोधन क्या थे? शाक्यगण प्रधान थे या एक राजा थे। ठीक है, इनकी माता क्या थी? माता का नाम था इनकी माया देवी। माता की बात करूं तो माता का नाम क्या था? माया देवी। ठीक है, माया देवी कौन थी? तो माया देवी क्या थी? ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी माया देवी थी। इनकी शादी किससे हुई? शुद्धोधन से हुई। ये इनकी माता थी। ठीक है, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी इनकी माता। ठीक है, अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल। नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो लुम्बिनी नामक जगह है। ठीक है, कपिलवस्तु के निकट नेपाल में
वहाँ पे इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, अभी क्या कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, पहले भारत में ही होता था सब कुछ। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इनके जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम क्या था, सबको पता होगा बचपन का नाम क्या था इनके, सिद्धार्थ था। ठीक है, जब ये शिशु अवस्था में थे, शैशव काल में थे, 5-6 महीने के थे, तो इनकी माता जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी क्या थी, गौतमी प्रजापति। इनकी एक मौसी थी, नाम क्या था, गौतमी प्रजापति। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, इनका पालन पोषण क्या किया, गौतमी प्रजापति। देखो गौतमी प्रजापति क्या हुए, इनकी मृत्यु के बाद, माया देवी के बाद जो शुद्धोधन थे, इन्होंने इनकी मौसी से शादी कर ली। तो इनकी ये सौतेली माँ भी कह सकते हैं और मौसी भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये हमने जन्म के बारे में जाना। जन्म से ही सिद्धार्थ क्या थे, एक बहुत दयालु प्रवृत्ति के बालक थे। ठीक है, हर चीज को दया करते थे। इनके जन्म के समय एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा साधु संत बनेगा। तो इनके पिताजी डर गए, तो इनको राजकाज के कामों में उलझाए रखते थे, ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमने फिरने नहीं जाने देते थे। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ। विवाह कब हुआ, 16 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, विवाह। किसके साथ, यशोधरा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। ठीक, यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की उम्र में। एक इनका पुत्र भी उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हुआ इनका। पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल। ठीक है, ज़्यादा इनके पिता इनको ज़्यादा आने जाने नहीं देते थे कहीं। परंतु क्या होता है, एक बार ये कहाँ जा रहे थे, नगर भ्रमण पर निकले अपने सारथी। तो इनके सारथी का नाम क्या था, चन्ना। ठीक है, अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। क्या देखे, 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, एक रोगी मिला, एक इनको क्या मिली, एक अर्थी मिली शमशान घाट जाते हुए, और एक तपस्वी मिला। इन्होंने जब 4 दृश्य देखे तो इन्होंने 4 दृश्यों से इनका मन क्या हो गया, विचलित हो गया और ये सन्यास की ओर प्रवृत्त हो गए। तो पहली बात हम बात कर रहे थे, सारथी का नाम क्या था, चन्ना, और इनके घोड़े का नाम था कंतक। कंथक, याद रखिएगा। ये गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ, जीवन से संबंधित कुछ महान सॉरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। 4 दृश्य इन्होंने देखे। 4 दृश्य कौन से मिले, 4 दृश्य नगर भ्रमण के दौरान। जब ये नगर भ्रमण पे गए तो इनको 4 दृश्य देखे। पहला दिखा इनको बूढ़ा, ठीक है, फिर दिखा रोगी, मृतक और साधु। 4 दृश्य इन्होंने देखे। इन्हीं 4 दृश्य से इनकी इच्छा क्या हो गई, ये सन्यास की ओर, सन्यास की ओर अग्रसर हुए। इनकी इच्छा यहीं से प्रबल हो गई कि क्या है, अब मुझे इस सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना है, मैं क्या करूंगा, सन्यास लूंगा और मानव सेवा करूंगा। ठीक, अब हम बात करें यदि आगे, तो इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की उम्र में, कब, 29 वर्ष की उम्र में, जब ये 29 साल के थे तो रात को बिना किसी को बताए इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। ठीक है, रात को बिना किसी को बताए इन्होंने गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग दिया, घर छोड़ दिया। इसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध जो ग्रंथों में इसको, इस घटना को किसके नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए, महाभिनिष्क्रमण किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। कब किया इन्होंने गृह त्याग, 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, गृह त्याग किया इन्होंने, अपने एक गुरु बनाए। गुरु का नाम इनके क्या था, वो था अलार कलाम। इनके गुरु का नाम क्या था, आलार कलाम।
आलार कलाम, ठीक है। आलार कलाम नामक साधु से इन्होंने क्या लिया, संन्यास ले लिया, ठीक है। क्या लिया, संन्यास लिया। और फिर एक और इनके गुरु थे, उनका नाम था असीता। असीता से भी इन्होंने कुछ शिक्षा ली, ठीक है। संत प्रवृत्ति की ओर योग कैसे किया जाए, कैसे जो ये मनुष्य जीवन है इसके बारे में जाना जाए, तो इन्होंने दो लोगों से सीखा। पहला व्यक्ति था आलार कलाम, दूसरा था असीता, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति लगभग 600 ईसा पूर्व के लगभग हुई। महात्मा बुद्ध इनके संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि क्या थे, लुम्बिनी या कपिलवस्तु के राजा थे। माता का नाम माया देवी था, ये कोलीय राजकुमारी थी, ठीक है। जन्म के कुछ महीनों बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी या सौतेली माँ गौतमी प्रजापति ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ था यशोधरा के साथ। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम, पुत्र का नाम इनके राहुल था, ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग क्यों किया, क्योंकि जब ये नगर भ्रमण पर गए तो इन्होंने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा, रोगी, मृतक, साधु। इन चारों दृश्य ने ही इनको संन्यास की ओर अग्रसर कर दिया। इनके सारथी का नाम चन्ना था और इनके घोड़े का नाम कंथक। इनके गुरु जिनसे इन्होंने सीखा वो थे आलार कलाम और असीता। तो गौतम बुद्ध के बारे में हमने कुछ जाना। आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। यदि हम बोले इनसे इन्होंने संन्यास लिया, असीता से। आलार कलाम से ध्यान मुद्रा सीखी। आलार कलाम से क्या इन्होंने सीखा था कि ध्यान मुद्रा कैसे लगाई जाए, ठीक। इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। अब क्या हुआ, 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने क्या किया, संन्यास लिया, तो उसके बाद ये क्या हो गए, जगह जगह घूमने लगे, विभिन्न साधु संतों से मिलते, सबसे चर्चा करते, धर्मों के बारे में, समाज के बारे में सीखते, ज्ञान लेते। इस प्रकार से क्या हुआ, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 35 वर्ष ज्ञान प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है। कहाँ हुई, पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर, पीपल का एक वृक्ष था, उसके नीचे ये बैठे थे। पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में। याद रखिए कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को मध्य रात्रि में इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। और आगे बात करें तो इनको जो ज्ञान की प्राप्त हुई, वो जो पीपल वृक्ष था, स्थान कौन सा था, स्थान था बोधगया, फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। बोधगया स्थान था, नदी का नाम क्या था, फाल्गु। इसी को क्या बोलते, निरंजना। इसका दूसरा नाम है निरंजना। नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिए इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 35 वर्ष की उम्र में। कहाँ पर, बोधगया में, वैशाख पूर्णिमा की रात को, ठीक है। और पीपल वृक्ष के नीचे। ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, लोगों को समझाया कि भाई असली जीवन का मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जो हम ये खाते पीते मर जाते हैं, सब लोग जीवन चक्र में घूम रहे हैं, इससे मुक्ति कैसे मिले, वास्तविक जीवन है क्या। तो इन्होंने इसके बारे में क्या किया, उपदेश देना प्रारंभ किया। तो प्रथम उपदेश इन्होंने कब दिया, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ ऋषिपत्तनम में। आपको ऑप्शन में सारनाथ भी मिल सकता है, ऋषिपत्तनम भी मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों याद करिए, सारनाथ अथवा ऋषिपत्तनम, ठीक है, उसी का नाम है, ठीक है।
सारनाथ ऋषिपतनम में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, इस जो प्रथम उपदेश का जो इनको है, इनको बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। इसी को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिए, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक, क्या प्रथम उपदेश को बोला जाता है। जो इन्होंने क्या भी दिए, जनसाधारण की भाषा। उस समय भाषा कौन थी, पाली भाषा ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, तो इन्होंने उपदेश क्या थी, जो साधारण लोग जो बोलते थे पाली भाषा, उसी में इन्होंने अपने उपदेश दिए। तो इनके उपदेश किस में दिए गए हैं, पाली भाषा में दिए गए हैं। यदि मैं बात कहूँ कि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, सबसे ज़्यादा उपदेश, ठीक है, माने इनकी जो सभाएं लगी सबसे ज़्यादा कहाँ लगी, तो श्रावस्ती। कहाँ पर, श्रावस्ती राज्य में, श्रावस्ती नगर में इनकी सबसे ज़्यादा सभाएं हुई, वहीं पर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इनकी जो, अब हमने इनके गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ जान लिया। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, इन्होंने गृह त्याग क्यों किया, संन्यास कब लिया, किससे लिया, कब इनको जन्म प्राप्ति हुई ज्ञान की। अब कुछ संकेत हैं इनके जन्म से और मरण तक के, कुछ संकेत हैं, तो उन संकेतों के बारे में जान लेते हैं कि इनके जन्म को किससे प्रदर्शित किया गया, मृत्यु को किससे, हर चीज के एक संकेत में है। ठीक है, तो उन संकेतों को समझते हैं। इनके जन्म को, जन्म का संकेत क्या है, यहाँ पे मैं घटना एक साइड लिख रहा हूँ, एक साइड यहाँ पे सिंबल लिख रहा हूँ। तो इनकी घटना क्या है, जन्म। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसको बौद्ध धर्मों में कमल और साढ़, इसका संकेत क्या है, कमल व साढ़। ठीक है, इसका संकेत है। याद रखिए, गौतम बुद्ध के जन्म का संकेत क्या है, कमल व साढ़। दूसरा हम देखें गृह त्याग। दूसरी इनके जीवन में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, इन्होंने घर त्याग दिया। जब घर त्याग दिया तो उसका संकेत क्या था, घोड़ा। क्या था, घोड़ा। ठीक है, अब गृह त्याग करने के बाद इनका इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति का सिंबल क्या था, इनके ज्ञान की प्राप्ति का इनका संकेत था पीपल का वृक्ष। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वट वृक्ष इनका संकेत किसका है, ज्ञान की प्राप्ति का संकेत क्या है, वट वृक्ष। ठीक है, उसके बाद क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई। तो निर्वाण, निर्वाण इनकी किसको कहते हैं, मृत्यु को। निर्वाण मतलब मृत्यु। मैंने बताया नहीं पाया मृत्यु कब हुई इनकी, तो उसको लिख लीजिए। मृत्यु इनकी देख लीजिए, मृत्यु हुई इनकी 483 ईसा पूर्व। मृत्यु इनकी कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। कहाँ, कुशीनगर। कहाँ इनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके निर्माण को किस कहा गया है, इनके निर्माण को पद चिन्ह। ठीक है, निर्माण का संकेत क्या है, पद चिन्ह। ठीक, और एक और संकेत है स्तूप, भी निर्माण का ही संकेत है। जो स्तूप होता है, बौद्ध स्तूप, वो निर्माण या मृत्यु का ही संकेत है। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश का जो संकेत है, ठीक है, वो है चक्र। इन्होंने प्रथम उपदेश का संकेत क्या है, चक्र। चक्र कैसा, इसमें 8 तीलियां हैं चक्र में। जो चक्र है इनका संकेत कितनी तीलियां हैं, 8 तीलियां हैं। तो याद रखिए, जन्म का संकेत कमल या साढ़, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति का वट वृक्ष, मृत्यु या निर्माण का पद चिन्ह व स्तूप। ठीक, प्रथम उपदेश का चक्र 8 तीलियों वाला। तो ये इनके कुछ क्या थे, संकेत थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हुआ, इनकी मृत्यु के इन्होंने क्या किया, अपने धर्म के, अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, संघ की स्थापना की। क्या की इन्होंने, धर्म प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए किसकी स्थापना की, संघ की स्थापना की। ठीक है, संघ की स्थापना की। अब संघ में पहले पुरुषों को सिर्फ इजाजत थी। शुरुआत में किसको इजाजत थी, पुरुषों को। वो भी कंडीशन थी, कोई अपराधी ना हो, कोई दिवालिया ना हो।
कोई रोगग्रस्त व्यक्ति ना हो या कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति ना हो, ठीक है, और स्त्री ना हो। याद रखिए, इनके संघ में जो धर्म संघ था, हर कोई पहले प्रवेश नहीं कर सकता था, हर कोई बौद्ध धर्म नहीं अपना सकता था। बौद्ध धर्म वही व्यक्ति अपना सकता था जो इसके योग्य, गौतम बुद्ध ने जो इसके मानक स्थापित किए थे कि ये मानक होने चाहिए, उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो दिवालिया ना हो, अपराधी ना हो, ठीक है, कुष्ठ रोग से ग्रसित ना हो और स्त्री ना हो, तब तो बौद्ध धर्म की हो। इसमें फिर बाद में स्त्रियों का प्रवेश हुआ। तो प्रथम स्त्री कौन थी जो बौद्ध धर्म जिसको अपनाया? वो थी गौतमी प्रजापति। इनकी जो माँ थी, सौतेली माँ, सबसे प्रथम स्त्री थी गौतमी प्रजापति, जिन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। यदि हम आगे बात करें इसी के बारे में, तो इन्होंने त्रिरत्न बताए जाते हैं। बौद्ध धर्म में किन की बात होती है? त्रिरत्नों की बात होती है बौद्ध धर्म में। कौन है त्रिरत्न? बुद्ध, धर्म और संघ। जैसे कि आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो यही त्रिरत्न है, बौद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया? 4 सत्य बताए। 4 सत्य हैं बौद्ध धर्म में। क्या बताए गए हैं? 4 सत्य बताए गए। 4 सत्य गौतम बुद्ध ने क्या बताया? कि मनुष्य का जीवन दुखमय है। मनुष्य का जीवन कैसा है? दुख से भरा हुआ है। और दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। मनुष्य इच्छा करता है, इच्छा के कारण दुख है, ठीक है। यदि इच्छा ना करे तो दुख नहीं होगा। अब दुख का निवारण क्या है? तो निवारण कैसे होगा दुख का? मनुष्य को संतुष्टि करनी पड़ेगी, इच्छाएं कम करनी पड़ेंगी। और जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जीवन का असली उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। तो इसके 4 सत्य कौन थे? पहला दुख। मनुष्य का जीवन क्या है? दुख से भरा हुआ। दुख समुदाय, माने दुख का कारण क्या है? दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध, दुख को दूर कैसे किया जाए? मैंने बताया ना, दुख का कारण क्या है? दुख निरोध, दुख को दूर कैसे किया जाए? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। माने जो दुख निवारण की विधि है उस पर कैसे अमल किया जाए, ये सब इन्होंने क्या 4 आर्य सत्यों में बताया, ठीक है। यदि हम और बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। क्या चाहिए? इनको अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। और 5 महाव्रत भी बताए। 5 महाव्रत कौन थे? अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ठीक है। अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और एक सेकंड, ब्रह्मचर्य और सत्य। ये 5 महाव्रत थे। कौन से? ब्रह्मचर्य और सत्य, ठीक है। माने सत्य बोलना चाहिए, गृह त्याग, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 5 महाव्रत थे, ठीक है। अब जो शिक्षाएं दी गई हैं इनकी, जो बौद्ध धर्म के जो है वो त्रिपिटक, 3 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक बोले जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक कौन कौन से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं इसी में दी गई हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। पहला कौन सा है? विनय पिटक। विनय पिटक, फिर है सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। सूत्र पिटक,
व अभिदम्भ पिटक। ठीक है, विनय पिटक में बताया गया व्यवहार कैसे करें, दूसरे व्यक्ति से कैसे बोलें, कैसे एक दूसरे को समझें, समाज में कैसे रहें, ये सब व्यवहारिक नियम हैं। ये किस में बताए गए हैं? विनय पिटक में बताए गए हैं। सूत्र पिटक में क्या है? सूत्र पिटक में इनके विशिष्ट ज्ञान के स्रोत, माने ज्ञान कहाँ से मिला? तो जातक कथाएं, जो सब जातक कथाएं हैं इसी से हैं। उपदेश, जो कि गौतम बुद्ध के उपदेश थे। अब जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं, ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म में कि गौतम बुद्ध के कई जन्म हुए, कई जन्म हुए। जो लास्ट जन्म था वो गौतम बुद्ध थे, इससे पहले भी कई जन्म हुए। कई जन्म जो उनके पूर्व जन्म की कथाएं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। इनके उपदेश क्या हैं? ठीक है, ये सब इसमें है। या ज्ञान, इसी को क्या कहते हैं? ज्ञान के जो स्रोत हैं, बौद्ध धर्म में जो ज्ञान के स्रोत हैं वो किस में है? सूत्र पिटक में है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? शिक्षाएं हैं। क्या है कि शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, जो शिक्षा है, सिखाना, एक दूसरे को कैसे सिखाया जाए, तो किस में है? अभिधम्म पिटक में है। ठीक है, याद रखिए एक बहुत फेमस रचना है बुद्ध चरित्र। क्या है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र बहुत फेमस है, क्यों है? इसकी रचना इसकी की थी अश्वघोष। इसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष। पूछ सकता है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक है, लगभग समाप्त हो गया है आज हमारा। बस लास्ट कुछ पॉइंट रह गए हैं। बौद्ध संगीतियों के बारे में और जान लेते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको 100% बन जाएगा। यदि आपने इसको सही से पढ़ा है, जितना मैंने बताया उतना आपने पढ़ा है, तो 100% क्वेश्चन आपको बन जाएगा बौद्ध धर्म से, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो संगीतियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, संगीतियाँ क्या थी? धर्म सभाएं हुआ करती थी। उन्होंने कहा मान लो 20 साल में, 50 साल में सब लोग इकट्ठा बैठेंगे। ठीक है, इकट्ठा बैठेंगे, चर्चा करेंगे धर्म पे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या करेंगे? चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? बौद्ध संगीतियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध संगीतियाँ के बारे में जानते हैं, बौद्ध संगीतियों के बारे में। ठीक है, हम जानते हैं कुछ। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? ठीक, प्रथम तो बौद्ध संगीतियाँ कुल कितनी हुई? पहली चीज भाई समझ लीजिए, कुल कितनी हुई? तो कुल बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं 4। कितनी? 4। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। प्रथम कब हुई? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ हुई? राजपुत्र में। कहाँ हुई? सॉरी, राजगृह। सॉरी, ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगृह। ठीक है, स्थान पूछ सकता है। किस शासक के समय हुई, ये पूछ सकता है। तो शासक कौन थे? अजातशत्रु। शासक कौन थे? अजातशत्रु। याद रखिए किस शासक के समय हुई? अजातशत्रु। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, अब ये पूछ सकता है आपसे कि इस संगीति में प्रमुख बात क्या थी, माने क्यों ये संगीति हम पढ़ रहे हैं? तो इसी संगीति में जो अपन ने 2 पिटक पढ़े, एक तो विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक। विनय पिटक और सूत्र पिटक, इनकी रचना कब हुई थी? प्रथम संगीति में ही इनकी रचना हुई। याद रखिए इन दोनों की रचना कब हुई? प्रथम संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। राजगृह में अजातशत्रु राजा थे उस समय, और महाकश्यप क्या थे? अध्यक्ष थे। याद रखिए ये कौन है? ये अध्यक्ष लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, जिन्होंने अध्यक्षता की संगीति की। ये कौन है? राजा हैं जो उस समय पर शासक थे। ये स्थान है और ये समय है। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई आपकी 383 ईसा पूर्व। द्वितीय कब हुई? 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? वैशाली में। ठीक है, कहाँ हुई? वैशाली। ठीक है, किसके समय? कालाशोक। यहाँ पे राजा कौन थे? कालाशोक। ये अशोक नहीं थे।
ठीक है। अशोक मौर्य वंश के शासक थे, ये कनिष्क वंश के हैं, तो ये अलग हैं, याद रखिएगा। अब ये कालाशोक अशोक नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और इसके समय पे जो अध्यक्ष कौन थे, वो थे साबाकामी। अध्यक्ष कौन थे, साबाकामी, ठीक है। तो जो द्वितीय संगीति हुई वो 383 में वैशाली में, ठीक है। और कालाशोक शासक थे और साबाकामी अध्यक्ष थे। इसमें खास क्या हुआ इस संगीति में, खास बात ये रही कि संघ का विभाजन हो गया। संघ का क्या हो गया, विभाजन हो गया, माने संघ अनेक वर्गों में बट गया। संघ कैसे बटा, अब संघ में कुछ लोग गृहस्थ वाला अलग हो गया, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे वो अलग हो गया। माने अब सबके लिए एक जैसे नियम नहीं रहे, मतलब कुछ के लिए कठोर नियम अभी भी थे जो गौतम बुद्ध ने बताए थे, कुछ के लिए थोड़ा सरल नियम कर दिए गए बौद्ध धर्म में। बात आती है तृतीय संगीति की, तो तृतीय हुई है 251 ईसा पूर्व। कब हुई, 251 ईसा पूर्व। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। कहाँ, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में किसके समय पे, ये हुई है अशोक के समय पे। किसके, अशोक। अब ये है मौर्य साम्राज्य के जो अशोक थे, ये वही अशोक है, अशोक के समय पे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष किसने की है, मोगमाली पुत्र तिस्म, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगमालिपुत्र तिस्म, ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इसमें खास क्या हुआ, खास जो तीसरा पिटक था, कौन सा, अभिदम्भ पिटक, उसकी रचना हुई इसमें। इसमें क्या हुआ, अभिदम्भ पिटक की रचना हुई, ठीक है। प्रथम में क्या हुआ था, 2 पिटक पहले में बने थे, तीसरा पिटक कब बना, तृतीय संगीति में बना। चतुर्थ संगीति कहाँ हुई, ये प्रथम शताब्दी में हुई। इसका सन क्लियर नहीं है कब हुई, ठीक है, कुछ साक्ष्य नहीं है, तो प्रथम शताब्दी में हुई। कहाँ हुई थी, ये हुई थी कश्मीर में। कहाँ हुई थी, कश्मीर, ठीक है। इस समय राजा कौन थे, तो राजा थे कनिष्क। क्या थे, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क राजा थे। और इस समय अध्यक्षता किसने की, वसुमित्र और अश्वघोष। किसने अध्यक्षता की, 2 लोगों ने संयुक्त अध्यक्षता की, वसुमित्र व अश्वघोष। अब आप कहें क्यों संयुक्त अध्यक्षता की, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। इसमें क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म था उसका विभाजन हो गया, धर्म का, ठीक है, धर्म का ही विभाजन हो गया। धर्म 2 भागों में बट गया। किसमें बट गया, 2 भागों में बट गया। कौन में, हीनयान और महायान, 2 भागों में बट गया धर्म, ठीक है। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। पहला कौन सा था, हीनयान, दूसरा था महायान। अब हीनयान वाले क्या थे, हीनयान वाले मानते थे जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे, ठीक है, जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे उनको ज्यों का त्यों मानते थे, ठीक है, माने जैसे उपदेश दिए थे वैसा ही मानते थे। ये इन्होंने परिवर्तन करना उचित नहीं मानते थे हीनयान वाले। महायान वाले क्या कह रहे थे कि रिफॉर्म करो, सुधार करो उपदेशों में, समय के हिसाब से हर चीज परिवर्तित होती रहनी चाहिए। तो एक बहुत इन्होंने क्या हुए, फेमस हुए थे बौद्ध धर्म में, उनका नाम था नागार्जुन। क्या था, नागार्जुन। तो जो नागार्जुन के अनुयायी थे वो क्या कहलाए, महायान में आ गए, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म को ज्यों का त्यों रखना चाहते थे पूर्व की तरह, वो हीनयान में आए, ठीक। तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म, ठीक। अब एक नया धर्म और बना इसी में, वज्रयान। बाद में चल के एक और बना वज्रयान, ठीक है। अब वज्रयान क्या था, वज्रयान इसकी सबसे ये कहें कि सबसे निम्न शाखा थी। ये तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास करने वाले लोग थे, ठीक है। तो जो कहते हैं ना तंत्र मंत्र जादू टोना, इस सब की शुरुआत मुख्यतः कब से हुई, तो मुख्यतः वज्रयान से हुई। ये कब आया, 1000 लगभग 100 ईसा पूर्व के लगभग ये बना था, ठीक। 100 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व के लगभग ये बना। तो आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, RV
पी के, ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, RV PK। तो हमें याद हो जाएगा पहली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ जाना डिटेल से, मतलब हमने हर पॉइंट पे चर्चा की। यदि आपने इतना पढ़ लिया बौद्ध धर्म के बारे में, सही से समझ लिया, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता किसी एग्जाम में, ये बात याद रखिए, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगा वीडियो का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार। ज़्यादा हो जो